जब आप भारत के मुसलमानों से देशभक्त होने का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, जब आप भारत के मुसलमानों से भारतीय होने का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, जब आप देश के हिंदुओं को इसलिए भड़काते हैं कि हिंदू हो तो जय श्री राम कहो, बीजेपी का नारा लगाओ, आरएसएस का झंडा उठाओ, तो फिर आपके जाहिलतापन पे आपकी डिग्री क्यों नहीं मांगी जाए? इसके लिए कोर्ट भी दोषी है उतना ही जितना कि देश की जाहिल जनता है जो आपको झेल रही है। बताइए ये क्या सवाल हुआ? आप हिंदुत्व को लेके कुर्सी पे बैठे हैं, क्या ये बात सच नहीं है? आपने खुद कहा इंटरव्यू में कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या ये बात सच नहीं है? स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो आज एक ही प्रश्न है मेरे सामने कि क्या 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए? डज इंडिया नीड एन एजुकेटेड पीएम? क्या इस देश में अंधा कानून है? क्या ये बात सच नहीं है? आपने राहुल गांधी को इसलिए भी जेल के भीतर कारावास में डाल दिया, उनको उनकी सदस्यता छीन लेगी, क्या इसलिए नहीं कि आप डर गए थे? क्या इसलिए नहीं कि अगला प्रधानमंत्री का दावेदारी राहुल गांधी था? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये देश सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है। केजरीवाल ने क्या गलती किया? आपसे सच में मांगे, जब इस देश में एक चपरासी को भी नौकरी के लिए अपना सर्टिफिकेट मांगा जाता है शिक्षित होने का, तो फिर इस देश के पूरे देश को, भारत को चलाने वाले एक तरह से मैनेजर समझिए, एक तरह से सुप्रीमो समझिए, तो उससे डिग्री की मांग क्यों नहीं की जाए? ये चीज़ कहाँ तक गलत है? उस पर आप क्या करते हैं? तो कोर्ट भी कितना जाहिल है मुझे समझ नहीं आता है। किसी मोदी सरनेम के बयान पर राहुल जी को 8 साल के लिए अलग कर दिया, उनकी सदस्यता छीन ली, उनको सदन में जाने के लिए नहीं 2 साल की सजा दे दी। हाँ, अभी केजरीवाल ने जब आपसे सर्टिफिकेट मांग लिया, क्या गलत किया? उस पे आपने जुर्माना लगा दिया। सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो। पुलिस प्रशासन और सारे जांच एजेंसियों पे तो भारतीयों को विश्वास था ही नहीं, और आपके इस क्रियाकलाप पे अब जो है कि संविधान और कोर्ट लॉ ये भी खतरे में नजर आता हुआ दिख रहा है। हम युवा क्या करें? इसीलिए आज जो युवा है, जो देशभक्त है, वो खामोश है, जो कुछ बदलना चाहता है वो चुप है, और जो अंधभक्ति में नहीं है वो बेबस है। क्या करेगा? गुजरात हाईकोर्ट का कल ऑर्डर आया कि देश के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। इससे पूरा देश एक तरह से स्तब्ध है, क्योंकि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं और जनतंत्र के अंदर तो प्रश्न पूछने की और जानकारी मांगने की आज़ादी होनी चाहिए। किसी का भी कम पढ़ा लिखा कोई गुनाह नहीं है, किसी का भी अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। हमारे देश में इतनी गरीबी है, अपने घर की परिस्थितियों की वजह से, अपने घर की हालात की वजह से बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते, जिनको पूरी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने ये जानकारी क्यों मांगी? हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में देश उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितनी तरक्की करनी चाहिए थी। आज लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, लोग बहुत तेज़ी से तरक्की चाहते हैं। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का युवा बहुत एस्पिरेशनल है। वो बहुत तेज़ी से तरक्की चाहता है, रोज़गार चाहता है, महंगाई से छुटकारा चाहता है। वो चाहता है कि भारत तेज़ी से तरक्की करे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। पर जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं, जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाय बनाई जा सकती है, मतलब उस गैस को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके उससे चाय बनाई जा सकती है। कोई भी जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की बात नहीं करेगा। एक उनका बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाई जहाज जो है उसको रडार नहीं पकड़ पाएगा। ये तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। आर्मी के लोगों ने, फौज के लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने, बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, युवाओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा। उससे ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है। मैं इसीलिए कहता हूं देश के सारे युवा को, चाहे लड़का हो या लड़की,
देश का अन्न खाया है तुम लोगों ने, किसानों की मेहनत का उगाया हुआ भोजन खाया है। इस भारत धरती की सारी जिम्मेदारी तुम पर भी है, उतना ही धरती का कर्ज अदा करो, भारत का कर्ज अदा करो, ऐसे जाहिल को उतार फेंको। आज मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा नहीं हूं तो क्या मुझे एमपी की सीट मिलेगी, मुझे नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपका बॉडीगार्ड, यहाँ तक कि एडवाइजर, यहाँ तक कि मैनेजर, आपके साथ में घूमने वाले लोग, हर एक आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, वेल एजुकेटेड होगा, लेकिन आप जाहिल होकर भी राज कर रहे हैं। क्या ये जाहिलपनी नहीं है कि आपने नोटबंदी की जिसका कोई परिणाम नहीं हुआ? चोर भगोड़े अभी भी भागा हुआ है, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब भागा हुआ है, और उसी चोर को चोर बोल दिया तो आपको लग गया मिर्ची। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों सही बात भी है। प्रधानमंत्री की ग्रेजुएशन की डिग्री देख करके देश के लोग या फिर ऑपोजिशन के लोग क्या कर लेंगे? इन लोगों को अगर देखना ही है तो 56 इंच की छाती देखें, मोर देखें, विदेश में बज रहा डंका देखें, लाल आंखें देखें, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखें, बिकती हुई कंपनियां देखें, महंगाई देखें, बेरोजगारी देखें। प्रधानमंत्री की डिग्री में देखने लायक क्या है? जब यूनिवर्सिटी नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री की डिग्री को कोई देखे तो देखना ही क्यों है? पता नहीं सब लोग अपना अपना क्यों नहीं देखते, सबको प्रधानमंत्री की डिग्री ही देखनी है। अमृत काल में कोई अपने ही प्रधानमंत्री की डिग्री देखता है क्या? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और से पैरवी करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि एक लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति इस पद पर आसीन है, मतलब प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डॉक्टरेट है या अनपढ़ है। हाँ ठीक बात है, प्रधानमंत्री कैसे भी हो, डिग्री तो बेरोजगार ही रखते हैं। बात तो सही है। आगे तुषार मेहता ने कहा कि इस मुद्दे से कोई जनहित का मामला भी नहीं जुड़ा है। प्रधानमंत्री की डिग्रियां सार्वजनिक करने से उनकी प्राइवेसी पर जरूर असर पड़ता है। एक बात समझ में नहीं आती कि जो प्रधानमंत्री मंदिर के गर्भगृह के भीतर भी कैमरा लेकर चले जाते हैं, जो कि निषेध है, जो प्रधानमंत्री मां से मिलने के लिए भी कैमरा लेकर के जाते हैं, जो प्रधानमंत्री मोर को दाना देते समय भी कैमरे के सामने ही खिलाते हैं, जो प्रधानमंत्री अपनी सरकारी गाड़ी के भीतर भी कैमरामैन को लेकर के चलते हैं, जो प्रधानमंत्री खुद को फकीर कहते हैं, जो प्रधानमंत्री ध्यान लगाते समय भी कैमरा लेकर के जाते हैं, जो प्रधानमंत्री ये तक बताते हैं कि उनकी आदरणीय माताजी दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी, जो प्रधानमंत्री ये तक बताते हैं कि वो स्टेशन पर चाय बेचते थे, जो प्रधानमंत्री अपने बारे में कुछ भी नहीं छुपाते हैं, जो प्रधानमंत्री खुद को खुली किताब दिखाते हैं, उनकी डिग्री में आखिर ऐसा क्या है कि अगर देश परीक्षा में मिले नंबर देख लेगा तो प्राइवेसी भंग हो जाएगी? क्या ये बात सही नहीं है कि आपने जीएसटी लाया और जीएसटी गलत लाने की वजह से जो कि पूरा 140 करोड़ भारतीय उसका खमियाजा ना भुगत रहा है? किताब पे, कॉलम पे, पेंसिल पे, दूध दही पे, सब पे जीएसटी। आपको शर्म नहीं आती है? अब सच में बदलाव का वक्त है। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ पकड़ के विनती करता हूं कि भ्रमिक वीडियो पे मिलियन लाइक व्यूज देते हो ना, एक बार मुझे सपोर्ट करके देखो। और आम आदमी पार्टी से विनती है मेरी कि आप अगर सच में चाहते हैं कि ऐसे सोच वाले युवा एक साथ आएं, और सच में आना चाहिए, देश में पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं होगा तो देश का स्कूल, इसीलिए सही कहा है केजरीवाल जी ने कि कितना स्कूल बंद हो गया, देश का आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गया। आपको कोई तरीका है ही नहीं कि देश कैसे चलता है। सारे अशिक्षित है, कोई बेरोजगार चाय वाला है, कोई पकोड़े वाला, कोई भजिया वाला, कोई समोसा वाला। ये हमारी देश की संस्कृति है। ऐसे हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात, हमारा देश ऐसे तरक्की करेगा? केजरीवाल साहब से हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि आपको नेक्स्ट प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मैं चुनता हूं, मेरे जैसे युवा जो समझते हैं आपने अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, आप अच्छे समझदार इंसान है हर एक फील्ड में। आपने कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी, इनकम टैक्स शायद में थे आप शायद। तो देश में हर एक एमपी, हर एक एमएलए, यहाँ तक कि अगर मुखिया भी हम लोग चुनते हैं तो पढ़ा लिखा, एक सफाई कर्मचारी भी पढ़ा लिखा होता है इस देश में, और वहाँ का प्रधानमंत्री जाहिल रहेगा? और सच में जाहिल है, ये सारा सबूत है कि आप जाहिल हैं। आप देश में अंधभक्ति फैलाने के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा और कुछ नहीं किए। मैं हिंदू नहीं है, गाली मत दियो, फोड़ दूंगा ये तेरे को। आ गया हिंदू बना रहा, हिंदू माने होता गुलाम, भेजड़ा और गुलाम नहीं हूँ। आप नई डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, हिंदू का मतलब होता है गुलाम। और तुम, मैं पहले भी बता दिया था मैंने, ये अरबी मुगलों का दिया हुआ शब्द है, समझे? सिंधु को हिंद कहा इन्होंने, समझे नहीं? वहां से आया, और ये कह रहे हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। मुगलों का दिया, मुसलमानों का शब्द दिया, उसे टोकरा उठाए घूम रहे। ये सालों को कुछ इतिहास नहीं पता। आजादी के बाद भी 75 साल बाद भी हमारे देश में एजुकेशन फ्री नहीं है, मेडिकल फ्री नहीं है, इकोनॉमी सही नहीं है। तो इसमें गलती क्या नेता की है, प्रधानमंत्री की है? नहीं, उसको चुनने वाले जनता की है। कब समझेंगे आप लोग?
इस वीडियो को फॉलो करो, शेयर करो, कायर लोग दूर रहो, नामर्द लोग दूर रहो। जो मर्द है, सच्चा युवा है, माँ का लाल है, देशभक्त है, जो भारत माता की जय का मतलब समझता है, वो मेरे साथ जुड़ो। मुझे चाहिए ऐसे लोग। पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है इस देश में। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, आगे अच्छा दिन क्या आया है? अच्छा दिन गाय का मूत्र पवित्र है, दान में 1 लीटर को ही दे दिया करो। दुनिया का भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश में घी को जलाया जाता है, दूध को बहाया जाता है और मौत को पिया जाता है और बड़ा कीमती भाव में बिकता है। जब मंत्र से गोबर को गणेश बना देगा, मंत्र से गोबर को हलवा बनाकर खा ले, तब न समझेंगे। फिटकिरी को मिश्री समझ के खा ले, तब न समझेंगे। जे जैसन करी वैसने पाई, आ गंगा नहैला से पाप नहीं धुआई। सिर्फ हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, क्या हिंदू राष्ट्र? क्या लाना है आप चाहते क्या है? आप देश के मुसलमानों को गलियाते हैं, आपका आरएसएस गलियाता है, आपके बीजेपी के सारे नेतागण गलियाता है। ये कब तक चलेगा? देश ऐसे तरक्की बिल्कुल नहीं करेगा, हरगिज नहीं, ना। मैं अच्छा हुआ कि आज आज़ादी के बाद पैदा हुआ, वरना मुझे धिक्कार होता कि आज़ादी के बाद जो अभी तक समय देखता तो मैं रोता। अब भगत सिंह मर चुके हैं, वो दफन हो चुके हैं, सुखदेव, राजगुरु सब चले गए, अब कोई हमारे लिए लड़ने नहीं आएगा। आप लोग इतनी सी बात दिमाग में काहे नहीं डालते हैं? आप सबको समझना होगा कि अपनी जिम्मेदारी खुद ले। देश को अगर बदलना है तो किसी नेता के भरोसे मत छोड़ो। पढ़े लिखे, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके आप लोग किसी कंपनी में पियून का काम करते हैं, ये छोटे मोटे पद पे काम करते हैं, और ये जाहिल सब बैठा हुआ है, देश चलाएगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। आप लोग कब समझेंगे बात को? बस इतनी सी बात से मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। मेरा नाम अंश बाबू है। हो सकता है कि ये बात फिर से मोदी जी को बुरा लग जाए मेरी बात, और मुझ पे भी एफआईआर हो जाए। लेकिन जिस देश में अशिक्षा होगा, गरीबी होगी, स्कूल हॉस्पिटल पे बात नहीं होगा, शिक्षा बेरोजगारी पे बात नहीं होगा, सिर्फ धर्म जात होगा, हिंदू मुसलमान होगा, उस देश का बेड़ा गर्क होना ही है। ये सारे चीज़ें आप सबको समझना होगा, और जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है, वरना आने वाले समय में आप लोगों के लिए ही ये नासूर साबित होगा। इतना बात कह देता हूँ। जो लड़का हो लड़की हो, अब किसी में भी भेदभाव नहीं है, इतना तो मानते हैं ना। तो जो युवा हो, कुछ बदलने की चाह रखता हो, मरने के बाद चाहते हैं कि कुत्ता भी नहीं याद करे, ऐसे मत बनो। मूर्ति बने आपका भी, आपकी भी जयंती मनाया जाए, आपके भी कुछ अच्छे गुण भारत में रहने चाहिए, वैसे लोग आगे आओ। जय हिंद। कनाडा गए, वो कनाडा में उन्होंने कुछ वो कहने की कोशिश कर रहे थे, a+b² होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे किसी को समझ नहीं आया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी। पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। एक और मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं, बच्चों को वो बता रहे थे कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक बहुत बड़ा सत्य है, ये पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया के अंदर इस पर खूब काम चल रहा है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, तो फिर तो उसके ऊपर हम एक्शन भी कैसे ले पाएंगे। और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दबी जबान में हंस रहे थे। अल्लाह अकबर बोल के शरीर पे बम लपेट के फटने वाले लोग और हाथ में तलवार लेके जय श्री राम का नारा लगाने वाले अधूरा नाम लेते हैं, जय सिया राम नहीं कहते, वैसे लोग मेरी नज़र में दोनों एक है। ऐसे में ये संदेह होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री जी के कुछ वीडियो हमने देखे। एक भाषण में वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गांव के स्कूल गया था, उससे ज़्यादा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों ज़रूरी है? प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके, तरह तरह के किस्म किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे। जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। नोटबंदी से देश एक तरह से 10 साल पीछे चला गया, इतना ज़्यादा नोटबंदी से पूरी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी ना करते। जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था,
लेकिन जिस तरह से लागू किया गया इसने पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। आज अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो जीएसटी ठीक से देश के अंदर लागू होता। किसानों के 3 काले कानून लागू किए गए। जिस तरह से वो कानून लाए गए बिना लोगों से पूछे, बिना बातचीत किए, ये समझ में नहीं आता कि किसने जाके प्रधानमंत्री जी के कान भरे और उन्होंने वो कानून पास कर दिया। अंत पंत में 1 साल के बाद वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जाके प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ बना सकता है अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं होंगे। पिछले कुछ वर्षों के अंदर 60,000 स्कूल देश के अंदर बंद कर दिए गए। देश की आबादी एक तरफ बढ़ रही है, स्कूल तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए। इसका मतलब देश में शिक्षा को तवज्जो नहीं दी जा रही जो तवज्जो दी जानी चाहिए। एक अनपढ़ देश कैसे तरक्की करेगा? हाईकोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेकर जो संशय था वो और बढ़ा दिया है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। कुछ डिग्री इधर उधर, एक दिन अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वर्ष पहले डिग्री दिखाई थी। अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दिखाई क्यों, दी क्यों नहीं जा रही? गुजरात विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय डिग्री क्यों नहीं दे रहे? उनकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे? तो लोगों के मन में 2 ही आंसर है क्यों नहीं दे रहे। एक ये हो सकता है इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अहंकार है कि मैं क्यों दूं, मेरी डिग्री मांगने वाले ये कौन होते हैं, इनकी औकात क्या है। पर जनतंत्र के अंदर इस तरह के प्रश्न तो ठीक नहीं है, इस तरह का अहंकार तो ठीक नहीं है। अगर जनता मांगती है तो देनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न जनता के मन में ये उठ रहा है कि डिग्री इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि डिग्री हो सकता है फर्जी हो, डिग्री हो सकता है नकली हो। तो ये जनता के मन में कल के ऑर्डर के बाद बहुत सारे अफवाहों का बाजार गर्म है, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और ये नहीं समझ में आता कि अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े, गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़े, तो गुजरात विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा लड़का जो है वह देश का प्रधानमंत्री बन गया। दिल्ली विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो उनकी डिग्री को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक ही प्रश्न है मेरे सामने कि क्या 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए? डज इंडिया नीड एन एजुकेटेड पीएम? आप अगर कोई कंपनी चलाते हैं और अपनी कंपनी के लिए कोई मैनेजर हायर करते हैं तब भी उसमें लिखते हैं कि ही शुड बी MBA क्वालिफिकेशन लिखते हैं। तो क्या देश को चलाने वाले सबसे बड़े मैनेजर पढ़े लिखे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अगर आपके कोई प्रश्न है तो। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे देश के सामने अहम प्रश्न है। आज भारत बहुत जबरदस्त तरीके से तरक्की कर सकता है। 21वीं सदी का भारत, क्या 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये प्रश्न है। और ये एक बहुत अहम। और केजरीवाल साहब से मेरा ये सख्त लहजा में उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे युवा को आगे लाइए। जरूरी नहीं है कि 30 साल, 35 साल, 50 साल का इंसान ही अनुभवी होता है। ज्ञान बड़ा या गुण बड़ा, दोनों बड़ा। लेकिन उम्र बड़ा या ज्ञान बड़ा, तो उम्र बड़ा, ज्ञान बड़ा। इसीलिए कहता हूँ ज्ञान को पहले सपोर्ट करें, उम्र और एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है। जय हिंद। भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। दोस्तों, डिग्री में घर का एड्रेस, कॉलेज का एड्रेस, परीक्षा में मिले नंबर, स्टूडेंट का नाम, माता पिता का नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बस यही सब तो होता है। डिग्री में ऐसी कौन सी रॉ और CIA जैसी खुफिया जानकारी छुपी होती है? खैर दोस्तों, गुजरात की अदालत ने निर्णय लिया है तो सही ही लिया होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन 1978 में गुजरात यूनिवर्सिटी और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1983 में पूरा किया था। अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि नरेंद्र मोदी की डिग्रियां सार्वजनिक की जाएं। केंद्रीय सूचना आयोग ने 2016 में 3 संस्थाओं को प्रधानमंत्री की डिग्रियों की जानकारी देने के लिए कहा था। पहला था प्रधानमंत्री कार्यालय, दूसरा था गुजरात विश्वविद्यालय और तीसरा था दिल्ली विश्वविद्यालय। इस फैसले के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी चली गई गुजरात हाईकोर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी चली गई दिल्ली हाईकोर्ट। आज गुजरात हाईकोर्ट वाले मामले में फैसला आया है। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप कि सरकारी पैसों का कैसे सिर्फ प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने के लिए और ना दिखाए जाने के लिए बेजा इस्तेमाल हो रहा है। महंगे महंगे वकील खड़े किए जा रहे हैं, कोर्ट का वक्त बर्बाद किया जा रहा है सिर्फ डिग्री दिखाने और ना दिखाने को लेकर के। दोस्तों, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपको यह भी जानना चाहिए कि ये विपक्षी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री आखिर देखने को लेकर के इतने बेताब क्यों हैं। दोस्तों, विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री की डिग्रियां फर्जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनपढ़ हैं। अरुण जेटली तो मेरे कुलीग थे, विजय गोयल मेरे कुलीग थे, ये सब तो मेरे साथ ही पढ़ते थे। ये ABVP में थे, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन करती थी। मैं सभी NSY के, ABVP के, SYS समाजवादी युवजन सभा के, SFI के, ISF के सब नेताओं को जानती थी और जानती हूँ।
जो अलग अलग जगहों पे नेतृत्व कर रहे हैं। मैंने जितनी डिग्रियां पास की वो सारी हस्तलिखित है, क्योंकि उस जमाने में हाथ से डिग्री लिखी जाती थी। तो फिर नरेंद्र मोदी की डिग्री टाइप डिग्री कहां से आ गया? कांग्रेस कहती है कि मोदी की जबकि डिग्री बताई जाती है तब डिग्री हाथ से लिखी जाती थी, लेकिन उनकी डिग्री हाथ से लिखी नहीं गई है। कांग्रेस जन्म की तारीख पर भी सवाल करती है, आम आदमी पार्टी पास होने के ईयर पर भी सवाल करती है। इसीलिए सब प्रधानमंत्री की डिग्री देखने के लिए भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है।